सो गाइस, आज ब्लॉग चालू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे सबको पता है कि परसों क्या हुआ था एलएसी के यहाँ पे, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, वहाँ पे हमारे 20 सोल्जर्स जो है वो शहीद हो चुके हैं अलॉन्ग विथ वन कर्नल। एंड उन सब के बॉडीज़ कल उनके घर पे पहुँचा दिए गए थे। सो उसके लिए मैं ब्लॉग शुरू करने से पहले एटलीस्ट 30 सेकेंड्स का एक मौन रखना चाहता हूँ। सो people who are watching this video right now, I would like you all to do the same, and उसके बाद हम vlog कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ें होती है जो व्लॉगिंग कंटेंट एंड एवरीथिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर आज मैं व्लॉग करूँ, बिकॉज कल पूरे दिन मैं टीवी पे यही सारा न्यूज़ देख रहा था। सो आई वॉज़ नॉट फीलिंग गुड एंड आज मुझे ब्लॉग करना था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने सारे सोल्जर्स, अपने सारे जवानों को मैं पहले अपने ओर से एक श्रद्धांजलि दूंगा। एंड आई pray that their soul rest in peace and condolences to their family and relatives. So चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो कैमरा लगा दिया है। आई होप आपको जो कैमरा एंगल है वो ठीक से नज़र आ रहा होगा। एंड चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मेरा जो लास्ट व्लॉग था उसमें मैंने कुछ चीज़ें थी जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। सो पहले मैं वो चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने मेरे व्लॉग में बताया था दैट जो मेरा लास्ट व्लॉग था वो अनलॉक 1 शुरू होने के बाद में वो एक्चुअली मेरा 4th व्लॉग था जो मैंने शूट किया था। बट मैंने सिर्फ 2 ही वीडियो अपलोड किए थे इंक्लूडिंग द लास्ट वीडियो, बिकॉज बीच में जितने भी मैंने व्लॉग शूट किए थे सब में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहा था। एज इन फर्स्ट डे ऐसा हुआ कि जो मेरा माइक था वो मास्क की वजह से ऑडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो वो पूरा वीडियो मेरा वेस्ट हो गया जो मैंने शूट किया था। सेकेंड डे एंड थर्ड डे ऐसा कुछ हुआ था कि मेरा जो कैमरा है, जो मैंने एक्शन कैमरा मेरे हेलमेट में लगाया था वो ठीक से स्टिक नहीं हुआ था, तो वो गिर गया। लकीली बाइक से बाहर नहीं गिरा बिकॉज मैंने एक्सटर्नल माइक उसमें लगाया था। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई आई एम यूजिंग माई अदर एक्शन कैमरा राइट नाउ। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड उसके अलावा सिंस ये गाड़ी में मेरा पहला व्लॉग है, मैंने टियागो के बारे में भी कभी रिव्यू नहीं किया सिंस द टाइम आई हैव बॉट दिस। तो इसका भी एक थरो रिव्यू करूँगा मैं बहुत जल्दी। द लॉन्गेस्ट रूट वॉज ड्राइव ऑन दिस कार वॉज गोवा, जो मैं 2018 में गया था दिवाली की रात को। एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। गाड़ी एकदम ही स्टेबल थी। यहाँ से लेके आम्बोली तक तो मुझे स्ट्रेट एक्सप्रेस ही हाईवे मिला था, जो जिसे हम मुंबई बैंगलोर एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं। बट फ्रॉम आम्बोली पूरा 150 किलोमीटर जो था वो ट्विस्टीज थे, घाट थे। वहाँ पे भी गाड़ी काफ़ी स्टेबल थी एंड आई डिड नॉट हैड एनी प्रॉब्लम्स। अगर आप लोग मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हैं तो मैंने 2-4 दिन पहले एक फ़ोटो शेयर किया था जिसमें जो मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है गाड़ी का, उसमें जो करंट फ्यूल इकोनॉमी है वो डिस्प्ले करता है। तो जब मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जब मेरा ध्यान गया तो उसमें 26.1, 26.2 एंड इट वाज क्लाइंबिंग अप बिकॉज मैं हाईवे पे चला रहा था एंड देयर वाज मिनिमम ट्रैफिक। एज़ यू नो दैट अभी कोरोना वगैरह के सीन्स है तो उतना गर्दी नहीं है अभी फ़िलहाल रोड पे। बट अदरवाइज़ ऑल्सो व्हेन आई राइड इट तो मुझे एसी में भी अराउंड 17 to 18.5 का एवरेज मिल जाता है रफली। एंड जब मेरा गोवा का ट्रिप में गया था गाड़ी में तभी मुझे टू एंड फ्रो रिटर्न जब तक वापस आया तो मेरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उस पर 19.5 का एवरेज दिया था। एंड इट इज़ अ पेट्रोल कार, सो आई बिलीव दैट द एवरेज इज़ वेरी गुड।
इनिशियली मुझे इस गाड़ी में थोड़ा सा फ्यूल इंजेक्शन का इशू लग रहा था, बट अभी मुझे नहीं लग रहा है। आई थिंक प्रोबेबली लास्ट 2-3 सर्विस होने के बाद में वो इशू थोड़ा सा कम हो गया है। आई वुड नॉट से कि वो सॉल्व हो गया है, बट काफ़ी हद तक कम हो गया है सिंस दिस इज़ अ 3 सिलेंडर इंजन। तो यूजुअली मुझे जो पहले की गाड़ियाँ हैं जेन वगैरह जो है, वैगनर है, ऑल दोज वो 4 सिलेंडर इंजन्स, तो उसमें क्या होता था कि हम थोड़ा सा हायर गियर पे भी चलाते थे कम स्पीड से, तो वो पिकअप ले लेती थी। बट इस गाड़ी में वैसा नहीं है, थोड़ा सा आपको करेक्ट गियर पे ही चलाना पड़ता है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे वो शो भी करता है कि आप कौन से गियर पे है। अगर आपको गियर कम करना है तो आप लो कीजिए। एंड इनिशियली आई यूज्ड टू थिंक कि नहीं, वो गाड़ी का एक जो नॉर्म्स है वो उसके हिसाब से दे रहा है, बट जब मैं इसको चलाना चालू किया तो मुझे समझ में आया कि इस गाड़ी में वैसा सिस्टम है कि अगर आप थोड़ा सा भी हायर गियर पे चला रहे हो तो ये फ्यूल इसका कट ऑफ, मतलब आप एक्सीलेटर भी दोगे तो ये फ्यूल नहीं लेती है। यू हैव टू शिफ्ट डाउन एंड देन यू हैव टू एक्सेलरेट देन। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा यूज़ टू होने के लिए, बट वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट, इट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट कार, काफ़ी स्टेबल है। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज़ दैट मैंने जो ये चैनल बनाया था वो ख़ास करके बाइक्स से रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए ही बनाया था, जो कि मैं अभी तक कर रहा हूँ फॉलो। बट राइट नाउ व्हाट आई फील इज़ दैट आई शुड स्टार्ट व्लॉगिंग डेली। तो जिसके लिए मुझे आप सबका भी सजेशंस चाहिए दैट इफ़ यू गाइस थिंक दैट आई शुड व्लॉग डेली, देन प्लीज़ डू कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। सो या कमिंग बैक टू डेली व्लॉग्स, तो ऑब्वियसली मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं कंटिन्यूस एक ही सब्जेक्ट पे बात करते रहूँ सो इट बिकम्स बिट ऑफ मोनोटोनस थिंग। और डेली मैं न्यूज़ या अपडेट्स लेके भी नहीं आ सकता हूँ आप लोगों के लिए। एंड व्हेनेवर आई हैव अ न्यू अपडेट अबाउट अ फ्रेश लॉन्च और एनी अदर अपडेट्स रिलेटेड टू बाइक्स, तो मैं डेफिनेटली शेयर करता हूँ। स्पेशली आई वुड सजेस्ट यू ऑल, अगर आप बाइक्स के रिलेटेड न्यूज़ अगर आप देखना चाहते हो, अपडेट्स देखना चाहते हो, तो प्लीज़ डू फॉलो माई इंस्टाग्राम। बिकॉज बहुत सारे टाइम पे ऐसा हो जाता है कि मैं व्लॉग पे वो सारी चीज़ें बोलता नहीं हूँ, बट मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। सो प्लीज़ डू फॉलो माई इंस्टाग्राम। पेज का जो आईडी है वो अभी डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे। तो लास्ट 1-2 हफ्ते से काफ़ी गर्मी हो रही थी, क्लाइमेट भी बहुत ही गर्म था। इनफैक्ट अभी भी आफ्टरनून टाइम में काफ़ी गर्मी होती है, बट आज थोड़ा सा क्लाइमेट ठीक लग रहा है मुझे। आज आई फील दैट आज बारिश होगी, इसीलिए मैंने आज गाड़ी निकाली है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो आई अवॉइड ट्रैवलिंग ऑन बाइक ड्यूरिंग मानसून। पहले की बात अलग थी, पहले आई यूज्ड टू राइड इन ऑल वेदर्स, क्योंकि तभी उस वक्त मेरे पास में पल्सर थी, अभी भी है। बट नाउ आई यूज़ KTM एंड CBR फॉर लॉन्ग राइड्स और इंटरसिटी कम्यूट। तो मैं फेयरिंग वाली बाइक्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ बारिश के टाइम में चलाने के लिए। बिकॉज क्या होता है कि पहली बात तो ये कि आपका जो चेन स्प्रॉकेट है उसमें बहुत सारा कीचड़ और मट्टी फंस जाता है, एंड यू कैनॉट एक्चुअली क्लीन योर चेन एवरी डे। उतना पॉसिबल नहीं होता है, उतना टाइम भी नहीं मिलता है क्लीन करने के लिए एवरी डे। एंड उससे चेन स्प्रॉकेट में बहुत फ़र्क पड़ता है, एंड बाकी सारी चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा जो फेयरिंग वाली बाइक है, आपको अंदर से बहुत सारा कीचड़ चले जाता है इंजन में एंड ऑन द हेड्स एंड एवरीथिंग। तो वो क्लीन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बिकॉज यू कैनॉट ओपन अप द फेयरिंग एवरी डे, वॉश इट एंड देन पुट इट बैक। So that is one of the reason why I avoid KTM and CBR during monsoon। एक आध राइड कभी कर लिया तो कर लिया, बट अदरवाइज आई डोंट प्रीफर। सो ये मानसून में तो मोस्टली मैं जो व्लॉग है वो गाड़ी में ही करूँगा। तो जस्ट ट्राइंग टू कीप अ हैंग ऑफ इट।
मैं आज गाड़ी लेके निकला बिकॉज काफ़ी बारिश हो रही है एंड अभी भी काफ़ी बारिश है, आप देख सकते हो। सो मैं इसके पहले सुबह में बात कर रहा था कि मुझे डेली व्लॉग करना चाहिए या नहीं, बिकॉज मेरा चैनल जो है मैंने स्पेसिफिकली ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है सो दैट मैं बाइक्स से रिलेटेड बातें कर सकूँ। एंड समटाइम्स इफ़ आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ अबाउट सम गुड कार लॉन्चेस तो मैं उसके बारे में भी अपडेट करता हूँ। बट वही बात है कि मैं डेली एक ही चीज़ पे बात करूँगा तो प्रोबेबली बहुत ज़्यादा ही मोनोटोनस हो जाएगा। सो आई एम डिसाइडेड कि मैं थोड़ा सा जो मेरा चैनल है उसको थोड़ा जनरलाइज कर दूँगा। आई विल स्टिल डू व्हाट आई एम डूइंग बट विद लॉट ऑफ मोर थिंग्स। सो कमिंग बैक टू बाइक्स, तो रिसेंटली BMW ने F900R एंड 900XR लॉन्च किया है at a price of 9.9 lakhs and 11.5 lakhs ex-showroom Delhi, which is a very good price point। अगर आप BMW का एज अ ब्रांड अगर आप देखते हो तो आज से कुछ साल पहले तक BMW की जो बाइक्स आती थी उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा ही हाई होती थी एंड यू नो अफोर्ड करना वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट। बट राइट नाउ दे हैव स्टार्टेड यू नो डेवलपिंग बजट बाइक्स, जैसा उन्होंने पहले TVS के साथ में टाई अप करके दे लॉन्च दिस BMW GS 310R ऑन द Apache 310 प्लेटफॉर्म। तो सिमिलरली अभी ये BMW की दूसरी बाइक देखने को मिल रही है विच इज़ अ ट्विन सिलेंडर इंजन एंड इट्स 900cc इंजन। बेसिकली ये जो इंजन है वो BMW GS 850 का ही इंजन है, जिसको उन्होंने उसका जो बोर एंड स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा करके उसको जो पहले 853cc का इंजन था उसको उन्होंने 893cc का इंजन कर दिया है अभी बोर एंड स्ट्रोक बढ़ा के। एंड द सेम इंजन हैज़ बीन यू नो पुट इन द डेवलपमेंट ऑफ द F900 एंड द 900XR विच इज़ द एडवेंचर टूर। सो अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ सो स्ट्रीट कंपटीशन है ड्यूक 790। उसके अलावा अगर मैं सिमिलर प्राइस पॉइंट की कंपटीशन की बात करूँ सो वी हैव द Kawasaki Z900 एंड देन वी हैव द Suzuki GSX S750। बट आई एम नॉट श्योर जो 750 है वो 2020 का BS6 लॉन्च हुआ है या नहीं अभी तक। हालांकि Z900 आ चुकी है, उस पर भी कुछ प्राइस बम्प हुआ है 30-40,000 का। एंड व्हाट एडिशनल फीचर्स यू गेट इज़ अ DFC डिस्प्ले एंड अ ट्रैक्शन कंट्रोल which was missing in the previous model and I feel that बहुत ज़रूरी था ट्रैक्शन कंट्रोल Z900 में, बिकॉज मैंने पर्सनली वो Z900 का पहले का वाला मॉडल चलाया है, काफ़ी ज़्यादा पावर है। That's all about today's vlog. I hope you enjoyed this video। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम माई पेज, बिकॉज अगर आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए वो मेरे इंस्टाग्राम पे सबसे पहले आ जाता है। एंड कई सारी चीज़ें हैं जो मैं मिस कर जाता हूँ मेरे ब्लॉग में, बट इंस्टाग्राम पे मेरे सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। सो येस आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट डेली ब्लॉग्स। तो होपफुली अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो मैं डेफिनेटली डेली ब्लॉग्स करूँगा। तो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। मैंने जस्ट ब्लॉग एंड किया और थोड़ा सा आगे पहुंचा, मुझे पोस्ट ऑफिस से कॉल आया दैट मेरा जो पार्सल है वो आ चुका है, तो आई हैड टू गो देयर एंड कलेक्ट इट। तो वो पार्सल क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली मैंने CBR 600 के लिए एक स्पीडोमीटर ऑर्डर किया था जो डिलीवर हुआ है, ये मैंने पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट किया है एंड आई हैड टू पे सम 1335 रुपीज़ एज कस्टम्स। तो टोटल में अगर मैं कस्टम्स के साथ अगर मैं पकड़ूँ सो आई गॉट इट फॉर समवेयर अराउंड 4500 रुपीज़। तो अभी मैं घर एक बार पहुंच जाऊंगा, उसके बाद में मैं इसको अनबॉक्स करके फिर आपको दिखाता हूं कि हाउ इट इज़। एंड एक बार जब व्हेनेवर आई गेट टाइम मैं इसका इंस्टॉलेशन वीडियो भी अपलोड करूंगा एंड आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ घर पे और अभी इसको अनबॉक्स करते हैं ये स्पीडोमीटर को। एंड घर पहुँचने पे मालूम पड़ा कि जो मैंने एक बाइक का कवर मंगाया था वो भी आ चुका है, तो इसको भी अनबॉक्स करते हैं। तो बेसिकली ये कवर जो है ये मैंने पल्सर के लिए ऑर्डर किया है, बिकॉज मैंने जैसे आप लास्ट ब्लॉग में बताया था कि पल्सर के टैंक में पानी जा रहा है बिकॉज वो शेड पार्किंग में नहीं है, बिकॉज उतना स्पेस नहीं है यहाँ पे पार्किंग के लिए। सो इसलिए मैंने ऑर्डर किया है कवर। बेसिकली ये कवर KTM पे भी मैं लगा सकता हूँ, बट आई वोंट डू इट बिकॉज मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है कवर लगाने का KTM पे। बिकॉज जब मैंने नया KTM परचेज़ किया था आई हैड बॉट अ कवर और मैंने उसको 2 दिन तक कवर करके रखा था और जो चूहा है उसने पूरा वायर काट लिया था, मुझे पूरा वायरिंग चेंज करना पड़ा था।
सो फ्रॉम आफ्टर दैट मैंने कभी कवर नहीं लगाया KTM पे। तो बेसिकली CBR का जो स्पीडोमीटर है मैंने इसीलिए ऑर्डर किया था बिकॉज जो स्टॉक स्पीडोमीटर उस पर लगा हुआ है अभी, आई गेस उस पर आई मीन दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर स्पीडोमीटर। आई थिंक वो एक डुप्लीकेट स्पीडोमीटर और मे बी अ फर्स्ट कॉपी स्पीडोमीटर, बिकॉज जो मैंने इंटरनेट पे चेक किया था, जो मेरा जो CBR का मॉडल है उस पर जो स्पीडोमीटर है उस पर इधर इट्स इन माइल्स पर आवर, दैट इज़ समवेयर अराउंड 175 माइल्स पर आवर का जो स्पीड है वो उस पर दिखता है। और जो किलोमीटर पर आवर है वो किलोमीटर पर आवर का जो स्पीडोमीटर है स्टॉक बाइक का, उसमें समवेयर अराउंड 280 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। बट इफ़ यू मैं आपको मेरे बाइक का स्पीडोमीटर बाद में इमेज में दिखा दूंगा। उस पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका टैकोमीटर तो बराबर है, बट जो स्पीडोमीटर है उस पर सिर्फ 180 तक का किलोमीटर पर आवर का स्पीड दिखाता है उस पर, विच इज़ रॉन्ग। सो एंड अगेन वो जो स्पीडोमीटर है काफ़ी ओल्ड आउटडेटेड हो गया था, तो आई वांटेड समथिंग विच इज़ न्यू। सो ये जो स्पीडोमीटर है बेसिकली इट इज़ एनालॉग कम डिजिटल टैकोमीटर एंड स्पीडोमीटर, तो दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिखेगा एंड चलाने में भी एक थोड़ा फ्रेश फील आएगा। Alright, so here it is. So काफ़ी कॉम्पैक्ट है ये स्पीडोमीटर, आप देख सकते हो, if at all you can see. So this is how it is, and ये इसका वायरिंग है एंड ये एक और कनेक्शन दिया है उन्होंने। देयर इज आई गेस नो मैनुअल इंस्टॉलेशन मैनुअल, बट आई कैन कॉन्टैक्ट द सेलर एंड ही कैन सेंड मी थ्रू ईमेल, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो इट लुक्स प्रीटी नाइस, बट अब ये लगने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसा है। दिस इज़ हाउ इट इज़। तभी प्लास्टिक लगा हुआ था तो ठीक से दिख नहीं रहा था, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। So I liked this one, but let's see how it looks when I install it. So let's open this cover. So this is how it is. ये basically ऐसा है ये कवर, येलो एंड ब्लू कलर में। सो या प्रीटी मच दैट्स ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। काफ़ी लंबा हो गया आज का व्लॉग, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सो फाइनली मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल, इफ़ यू लाइक प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू, बाय बाय।